तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर अखिलेश कुमार देव। और जैसा कि हम लोगों का लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था यूज ऑफ हैज़ हैव हैड के बारे में। तो ये 60 डेज़ का कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। एंड आई मोस्ट वेलकम यू ऑल इन दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो आइए हम इस डे 8 का क्लास को अटेंड करते हैं। डे 8 आप डे 7 कर चुके हैं ऑलरेडी, और आई होप कि ऑल हैव गॉट इट, समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले क्लास की ओर रुख करते हैं एंड कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ठीक से समझते हैं, जो 60 डेज़ का है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए समझते हैं दोस्तों। तो क्या आप सब रेडी हैं? ओके, फैंटास्टिक फ्रेंड्स। तो आइए हम हैज़ हैव हैड जो लास्ट क्लास में सीखे थे अबाउट हैज़ हैव एंड हैड, तो उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था फ्रेंड्स, हाउ मेनी हाउ मच के साथ। तो अभी हम उसे कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, हाउ मेनी एंड हाउ मच का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हाउ मेनी हाउ मच का दोनों का मीनिंग होता है कितना और कितने। तो हाउ मेनी का मीनिंग होता है कितने, और हाउ मेनी इज यूज्ड फॉर, देखिए, हाउ मेनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। हाउ मेनी का इस्तेमाल फ्रेंड्स हम लोग जिस वस्तु या जिस चीज़ की गिनती कर सकते हैं उसके लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक बुक्स, चेयर्स, गर्ल्स एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों को हम गिन सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे इसका हाउ मेनी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं और भी हाउ मच के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हाउ मच का इस्तेमाल हम, हाउ मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हाउ मच का इस्तेमाल फ्रेंड्स हम जिसकी गिनती नहीं कर पाते हैं ऐसे वस्तुओं के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे वाटर, ऑयल, नॉलेज, इन सभी चीज़ों के लिए हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाउ मच मनी, हाउ मच ऑयल, हाउ मच नॉलेज, है ना, हाउ मच टाइम, है ना, हाउ मच वाटर, ये सब दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रूल्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हाउ मेनी या हाउ मच, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डू, डज, डिड का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव लास्ट में इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारे कितने भाई हैं। तो कितने भाई का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। जैसे तुम्हारे कितने भाई हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखा हुआ है, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। तो इस तरह से और भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मेनी अंकल्स डू यू हैव, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स डू यू हैव। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पास कितनी समस्याएं हैं, उसके पास कितनी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स उसके के लिए डज का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स डज ही हैव। लड़का है तो ही हैव होगा, और नहीं तो ही हैज़ होगा। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स डज सी हैव। लड़की है तो मैंने कहा सी हैव होगा। तो हाउ मेनी प्रॉब्लम्स डज सी हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डज सी हैव, हाउ मेनी सिस्टर्स डज सी हैव। इस तरह से आप फ्रेंड्स बना सकते हैं और भी क्वेश्चन और सेंटेंसेस। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तुम्हारे पास कितना पैसा है। तो आइए समझते हैं, तुम्हारे पास कितना पैसा है। चलिए देखिए, तुम्हारे पास कितना पैसा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा फ्रेंड्स, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो इस तरह से और भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितना समय है, तुम्हारे पास कितना ऑयल है, तुम्हारे पास कितना दूध है। तो हाउ मच टाइम डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव,
हाउ मच वाटर डू यू हैव। इस तरह से और भी बना सकते हैं आप खुद से भी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उसके पास, सेकंड सेंटेंस, उसके पास कितना समय है, तो हाउ मच टाइम डज ही हैव। इस तरह से आप और भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको देखिए, उसके पास कल कितना पानी था, तो कितना पानी, हाउ मच वाटर डिड शी हैव एस्टरडे। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, और कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर वे में जवाब दूंगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। कन्वर्सेशन क्वेश्चन है ऑन, क्या है, हाउ मेनी हाउ मच के बारे में, जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है बातचीत करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आंसर है, आइए हम जानते हैं और बात करते हैं आपसे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम डू यू हैव। इसका मीन्स होता है आपके पास कितना समय है। तो आंसर आप बोल सकते हैं आई हैव 10 मिनट्स, आई हैव 1 आवर, एन आवर भी बोल सकते हैं, आई हैव 5 मिनट्स। और अगर आपके पास समय नहीं है तो यू कैन से दैट आई डू नॉट हैव टाइम। सेकेंड जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ही हैव, उसके कितने दोस्त हैं, तो उसका आंसर दिया हुआ है ही हैज़ मेनी फ्रेंड्स। आप देखें सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में। और नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स डिड दे हैव, उनके पास कितनी समस्याएं थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं आंसर में लिखा हुआ है दे हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे यूज ऑफ आर्टिकल्स के बारे में दिया हुआ है। तो आर्टिकल्स क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल जो मेनली यहाँ पे 3 बताया गया है, ए, एन एंड द के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल जो होते हैं इनका प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। तो आइए हम जानते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल, सबसे पहले जो आर्टिकल है ए और एन के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं, और ए और एन का प्रयोग एक संख्या के रूप में होता है। तो कैसा, सिंगुलर नंबर के रूप में अर्थ में होता है। आइए और भी आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा मगर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ए और एन कम्स विथ नाउन्स विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। मतलब ए और एन का इस्तेमाल संज्ञा के साथ होता है जो नाउन्स के साथ जिनका ताल्लुक होता है। आइए हम समझते हैं। और भी जिस शब्द का पहला अक्षर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट होता है उसके पहले ए का इस्तेमाल होता है। और एग्जाम्पल के यहाँ आप देख सकते हैं जैसे अ मैन, अ काउ, अ बॉय इत्यादि। ये सब में देखिए आप फ्रेंड्स इस्तेमाल हुआ है ए का। और जिस शब्द का पहला अक्षर वॉवेल होता है, स्वर होता है, उसका उच्चारण या उसका उच्चारण स्वर की तरह होता है, वहाँ पे एन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के आप यहाँ देख सकते हैं जैसे एन एप्पल, एप्पल में पहला लेटर ए है तो इसमें एन लगा हुआ है। और फ्रेंड्स जिसमें जैसे एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में पहला लेटर यू है तो उसका है एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन एमएलए इत्यादि। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं फटाफट। यदि स्वर वॉवेल का उच्चारण व्यंजन कॉन्सोनेंट के समान हो तो उनके पहले ठीक एक लगता है जैसे यूजफुल, यूनिवर्सिटी इत्यादि। तो ये था फ्रेंड्स कुछ चीज़ें आप पहले भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रेंड जो पॉइंट है वो है द का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे होगा आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। द का प्रयोग फ्रेंड्स निश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए होता है या किया जाता है। द कम्स विथ नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे द का जो है नाउन के साथ विशेष रिलेशनशिप में इस्तेमाल होता है। द सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नाउन्स के पहले आता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए द काउ, द काउज। काउ एक भी है, एक से अधिक भी है। देखिए
और जब कॉमन नाउन के किसी खास प्राणी का वस्तु का बोध होता है तो उसके पहले द लगता है, जैसे द बॉय, द डॉग एक्सेट्रा। तो ये फ्रेंड्स द का और कहाँ का इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, यू कैन सी, जिसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, नदियाँ, समाचार पत्रों, धर्म ग्रंथों, महासागरों के नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। और भी जैसे द सन, द गंगा, द हिमालयाज, द रामायण, द अटलांटिक ओशियन, इस तरह से फ्रेंड्स हम द का इस्तेमाल करते हैं। और भी कहाँ कहाँ करते हैं फ्रेंड्स हम जानते हैं, जहाज़, रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द जनता एक्सप्रेस, द जहाज रानी इत्यादि। एंड फ्रेंड्स नाउ जब एडजेक्टिव नाउन का काम करता है तब द का उपयोग होता है, जैसे द रिच आर हैप्पी। इस तरह से हम द का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पे होता है फ्रेंड्स द का इस्तेमाल, उसके बारे में बताना चाहेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा लड़का है। ये और इसके साथ कुछ एक्सरसाइजेज भी दिए हुए हैं, जिसके थ्रू हम बहुत ही इजी ढंग से समझ सकते हैं। कुछ स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना चाहेंगे आपको। सॉरी, देखिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑरेंज दिया हुआ है, ऑरेंज। तो ऑरेंज में फ्रेंड्स यहाँ पे लगेगा आपका ओ से, वॉवेल से समाप्त हो रहा है। तो ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑरेंज वॉवेल से समाप्त शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ मैंने बताया कि एन का इस्तेमाल होगा, है ना। तो एन ऑरेंज हो गया। फिर ईगल में फ्रेंड्स ई से शुरू हो रहा है, वॉवेल से, यहाँ पे फिर से एन का इस्तेमाल होगा। फिर फ्रेंड्स अम्ब्रेला में देखिए पहला लेटर जो है वो भी वॉवेल है, यू, तो यहाँ भी एन का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे यूरोपियन में वाई से शुरू हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अ यूरोपियन होगा। फिर यूनिवर्सिटी में भी यहाँ भी ऐसे शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से उच्चारण में, जैसे, तो यहाँ पे भी अ यूनिवर्सिटी होगा। फिर ऑनेस्ट में आ गया फ्रेंड्स उच्चारण वोवेल का आ रहा है, यहाँ पे है कॉन्सोनेंट शुरू में, लेकिन वहाँ पे उसका उच्चारण ऑनेस्ट ना करके ऑनेस्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा फ्रेंड्स, एन ऑनेस्ट मैन। बाकी सब में यहाँ पे अ ईयर लगेगा, 1 साल, अ MP और अ DCP। ये है फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स, और इसके थ्रू आपको समझ में आ गया। एक और है यहाँ पे ₹1, 1 रुपीज़। तो ये था फ्रेंड्स कुछ एक्सरसाइज, जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास। आई होप यू ऑल एंजॉयड माई क्लास टुडे, और पहले भी आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में फ्रेंड्स यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और आपको लाइक कर देना है। अगला आपको जो ड्यूटी है वो शेयर कर देना है, ताकि आपके दोस्तों को भी इंग्लिश की ज़रूरत होगी तो उन्हें भी समझ में आ जाए। और एक और लास्ट में जो है सब्सक्राइब कर देना है। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड माय क्लास, and see you in next video. Thank you very much.